केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना संकट से लड़ाई में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी बात की है। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 साल की कमियों 6 साल में दूर की हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो पूरा विश्व कोरोना के साए में है। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस तरह लड़ी है जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय भारत की कोरोना टेस्ट की क्षमता सिर्फ 10,000 टेस्ट प्रतिदिन थी और आज इस क्षमता 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन से ज़्यादा है। आज देश में करीब 4.5 लाख पीपीई किट्स प्रतिदिन देश में बन रहे हैं। करीब 58,000 वेंटिलेटर देश में बन रहे हैं। नड्डा ने कहा कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया है। उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था की गई है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये की मदद, बुजुर्गों और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता और मनरेगा मजदूरी में वृद्धि की गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया है। उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था की गई है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये की मदद, बुजुर्गों और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता और मनरेगा मजदूरी में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया है। इस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि कैसे हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा में खड़ा किया जाए और कैसे उन्हें रियायतें दी जाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के पहले साल में बहुत डिसाइसिव फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया गया है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का नतीजा था और इसके सूत्रधार हमारे गृह मंत्री अमित शाह बने, जिन्होंने उसे कार्य रूप दिया है। उन्होंने कहा, वर्षों से नागरिकता संशोधन बिल लटकाया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA लागू हुआ और उसको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला है।